महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर रथयात्रा हेउची अनेक परंपरा और संस्कृतिर एक महोत्सव। काल कालरू होई आसुथिबा परंपरार महासंगम हेउची एही रथयात्रा। आम रथयात्रा रे पालित होता है अनेक परंपरा और रीतिनीति। एही रीतिनीति विषय रे आपण मानकु जानिबा निहाती भाबरे दरकार। एमिति अनेक परंपरा और रीतिनीति रहिछि जहा विषय रे आपण माने जानिले निश्चय भाबरे आश्चर्य होई जिवे। एही वीडियोटी को अंत जाय निहाती भाबरे देखंतु, कारण एही वीडियो रे मु चर्चा करिछि आम पवित्र रथयात्रार किछि मुख्य परंपरा और रीतिनीति विषय रे। ताहले चलंतु महाप्रभुंकर ना नै आरंभ करिबा एही वीडियोटी को। पवित्र रथयात्रार व्यापक प्रस्तुति आरंभ होता है अक्षय तृतीया दिन ठारू। एही अक्षय तृतीया बैशाख मासरे पड़ी थाए, जहाँ प्रत्येकटी हिंदू पाई एक बहुत पवित्र दिन। अक्षय तृतीया दिन ही रथ काठ अनुकूल होता है। आउ सेही दिन ठारू ही महाप्रभु श्री जगन्नाथ बलभद्र माँ सुभद्रांकर रथ निर्माण कार्य आरंभ होता है। अक्षय तृतीया परे ग्रीष्म ऋतु आरंभ होता है। आउ आम महाप्रभु चाप खेली थांती। एहा परे आउ एक महत्वपूर्ण परंपरा है स्नान पूर्णिमा। ज्येष्ठ पूर्णिमा अर्थात स्नान पूर्णिमा दिन चतुर्धा मूर्ति स्नान वेदी को आसी थांती। एठारे मंदिर परिसर मध्यरे थिबा एक स्वतंत्र कूअरु 108 पात्र शुद्ध एवं सुगंधित जल सहित सेमानंकु विधिबद्ध भावरे स्नान करा जाई थाए। एबे आपण माने पचारिबे कौन वर्ष सारा महाप्रभु एही स्नान पूर्णिमा दिन ही केवल स्नान करती ना? आज्ञा, प्रतिदिन महाप्रभु निज प्रतिबिंबरे परोक्ष भाव स्नान करि थांती। स्नान पूर्णिमा दिन से केवल प्रत्यक्ष स्नान करती। एही 108 पात्र जल स्नान कला परे चतुर्धा मूर्ति को ज्वर हो जाई थाए। आउ तापरे आरंभ हुए अणसर। स्नान यात्रा परे आम महाप्रभु श्री जगन्नाथ बलभद्र एवं माँ सुभद्रा अणवसर गृह रे एकांतवास करि थांती। एही एकांतवासर अवधि हेउची 15 दिन। एही समय मध्यरे सेमानंकर अनुभूत रोगरु सुस्थ हेबा पई साधारण दृष्टिरु दूररे मंदिर मध्यरे एक स्वतंत्र कोठरी अणसर घर को स्थानांतरित करा जाए। एही समय रे महाप्रभु श्री जगन्नाथ बलभद्र माँ सुभद्रांकर दर्शन साधारण भक्त मानंक पई उपलब्ध न थाए। एही समय रे प्रभुंकर पूजा एवं सेवा गुप्त भाव रे होई थाए। अणसर समय रे प्रभुंकर फुल्लुरी तेल सेवा नाम रे एक अनन्य एवं गुप्त नीति रहिछि। फुल्लुरी तेल नाम रे जनाशुना औषधीय तेल बड़ ओडिया मठ द्वारा 24टी पारंपरिक औषध एवं उपादानर मिश्रण व्यवहार करी प्रस्तुत करा जाई थाए। एही तेल को गोटिए वर्ष पई भूमिगर्भ रे संरक्षण करा जाए एवं तापरे असुस्थ देवतांक शरीर को शांत करिबा एवं स्नान यात्रारु सुस्थ हेबा पई प्रयोग करा जाए। अणसर समय रे दिव्य चिकित्सार एक अंश हैला 10 मूल मोदक अर्पण। एहा एक स्वतंत्र औषध जहा 10टी निर्दिष्ट औषधीय मूल एवं औषधरु प्रस्तुत। एहाकू शेष औषधीय औषध बोली विश्वास करा जाए, जहा देवता मानंकु सेमानंकर ज्वररु संपूर्ण सुस्थ करि दिए। सुस्थ हेबा परे चतुर्धा मूर्ति जनसाधारण सम्मुखरे पुनश्च आविर्भाव होती, जहा महान रथयात्रा पई एक मंच प्रस्तुत करे। नवजौवन दर्शन बा नेत्र उत्सव रथयात्रार ठीक गोटे दिन पूर्वरु यह पालित होता है। ज्वररु सुस्थ हेला परे चतुर्धा मूर्ति पुनश्च निजर कोटि कोटि भक्त मानंकु एही नेत्र उत्सव रे ही दर्शन देई थांती। एही उत्सव को नवजौवन दर्शन वा नेत्र उत्सव बोली कहा जाए, जहाँ देवता मानंकर संपूर्ण सुस्थता एवं युव शक्ति को सूचित करे। एही समय रे भक्त माने एते दिनर एकांतता परे सेमानंकर प्रिय प्रभु मानंकर प्रथम झलक देखिबा पई भीड़ जमई थांती। नेत्र उत्सव को आपण माने तत्कालीन विज्ञान सह मध्य संयोग करी देखि परिबे। थरे चिंता करंतु तो ज्वर हेला परे हमकु जेमति कंजक्टिवाइटिस हो जाई थाए, आम आखिरे दरज होता है, आम आखिरे मैला बसी जाई थाए। ठीक सेही भली भाबरे महाप्रभु जेतेबेले एते दिन अणसर घरे ज्वर रे पीड़ित होई थांती, तांका आखिरे मध्य कष्ट होई थाए। सेथिपई ज्वररु सुस्थ हेला परे जेबे नवजौवन दर्शन होई थाए, तांका आखिरे पुनश्च कला लगा होई थाए। एहाकू नेत्रोत्सव बोली कुहाई थाए। गुंडीचा मार्जना नवजौवन दर्शन परे एहा हेउची रथयात्रार अन्य एक मुख्य परंपरा। एही परंपरा रे श्री जगन्नाथ मंदिरर सेवक मानक द्वारा समग्र गुंडीचा मंदिर परिसरर सूक्ष्म सफेई एवं शुद्धिकरण करा जाई थाए।
गुंडीचा मंदिर को भल भाव धोई सफा करा जाए एवं देवता मानू स्वागत करने एवं 9 दिन प्रवास पई प्रस्तुत करा जाय थाए। गुंडीचा मार्जना चतुर्धा मूर्ति एक पवित्र वातावरण सुनिश्चित करे। पहंडी विजे रथयात्रा दिन चतुर्धा मूर्ति को मंदिर रथ जाए एक महान शोभायात्रा अणा जाय थाए, जहाको पहंडी विजे कहा जाए। धीर दोलनीय गति रे महाप्रभु श्री जगन्नाथ बलभद्र एवं माँ सुभद्रा रत्न सिंहासन बड़ दाण्ड रे रखा जाइथिबा सेमानंकर रथ को आसी थांती। भक्ति संगीत शंख एवं भक्त मानंकर उल्लासर शब्द मध्य रे देवता मानंकु सेमानंकर महान रथ उपरे विधिबद्ध भाव रे स्थापना करा जाय थाए। पवित्र छेरा पहरा विषय चिंता कले कवि सम्राट उपेन्द्र भंजक द्वारा रचित 2 धाड़ी मन पड़ी जाए। झरझरिका झटके झाड़ी कहई टेके झाड़ खंडर दियो बोली झाड़ू धरा नरेश झटे देखिब आस झटके गजपति ठाणी हे नीलाद्रिश। गजपति महाराज जे महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर प्रमुख सेवक भाव में सेवा करिथांती रथयात्रा पूर्वरु करिथांती छेरा पहरा। चतुर्धा मूर्ति सेमानक रथरे बसिबा परे राजा एक सुना झाड़ू रे रथ पहरा करिथांती। तापरे से चंदन पानी एवं फूल छिंची थांती, जहा सूचित करे जे प्रभुंक सम्मुखरे जड़े राजा मध्य जड़े विनम्र सेवक, जहाँ सूचित करिथाए महाप्रभु श्री जगन्नाथंक सामने समस्ते एका, ताहा बड़ राजा हेउ बा भिकारीटीए हेउ महाप्रभुंकर भक्त समस्ते एका, महाप्रभुंक सामने समस्ते एकाकार। एही सुंदर नीतिटी जगन्नाथ संस्कृति रे थिबा समानता एवं नम्रता को प्रतिफलित करे। रथयात्रार अन्य नाम हैला गुंडीचा यात्रा, कारण महाप्रभु श्री जगन्नाथ बड़ भाई बलभद्र एवं माँ सुभद्रा गुंडीचा मंदिर को यात्रा करिथांती। छेरा पहरा परे विशाल रथ नंदी घोष तालध्वज एवं दर्पदलन हजार हजार भक्तों द्वारा बड़ दाण्ड देई गुंडीचा मंदिर को टाणी निया जाई थाए। आज्ञा भक्त माने टाणंतिनी, आम महाप्रभु निजे निजे जाई थांती। एही यात्रा को प्रभुंकर निज जन्मस्थान को यात्रा भाव में विवेचना करा जाई थाए। राजा इंद्रद्युम्न एवं गुंडीचा रानी को देइथिबा कथा को रखी से गुंडीचा यात्रा करिथांती। हेरा पंचमी आउ एक सुंदर पवित्र परंपरा। हेरा पंचमीर ना हेरा पंचमी कहीं चलतु जानिबा। महाप्रभुंकर बाहाघर समय रे महादेव मध्यस्थी करिथिबारु माँ लक्ष्मी जेतेबेले श्रीमंदिररु बाहरी थांती पंच महादेव को स्मरण करिथांती। सेथिपाई एही परंपरार नाम हरंक ठारू आसी हेरा पंचमी होईची। एही परंपराटी रथयात्रार पंचम दिन हेथिबारु एहाकू हेरा पंचमी बोली कहा जाय थाए। हेले मन रखिथांतु एहा षष्ठी तिथि रे होई थाए। लक्ष्मी सांताणी हेरा पंचमी दिन गुंडीचा मंदिर रे संध्या धूप समय रे विजे हेले। विमान रे रागी की बसिछंती, सांगरे धरिछंती विमलांकर प्रदत्त मोहचूर्ण। पति महापात्र लक्ष्मी को दही पटी मणोही कले। अक्षत बंदापना करी पाछोटी नेले गुंडीचा घर को। माँ सांताणी मंदिर भीतर को विजे हेले जे से समय रे महाप्रभुंकर संध्या धूप हेउथिबारु टेरा पड़ी थाए। धूप समय रे टेरा पड़ी थिबारु महाप्रभुंकर अधर महालक्ष्मी को देखा जाए नहीं। आउ सेथिपाई महालक्ष्मी रागी जाती। गला बेले तो कहीकि गलेनी एबे आसीची देखा करिया को जे टेरा पकई बसचन जे मते दर्शन भी दउनांती। मु परा तांको स्त्री मो पई की नियम सब अलगा लोकंको पई। माँ सांताणी रागी जाई नाकचणा द्वार देई गुंडीचा मंदिररु बाहरी जाती। परे हेरा गोहिरी साही देई अनेक स्थान रे पंक्ति भोग खाई श्रीमंदिर को प्रत्यावर्तन करिथांती। देखंतु ये केवल लोकाचर। महाप्रभु श्री जगन्नाथ एवं माँ लक्ष्मी केबे हेले भी अलगा नुहंती। प्रभु परा राजा इंद्रद्युम्न को कथा देइचंती केबे हेले श्रीमंदिर मु छाड़िबेनी। संकल्प कल्पद्रुम देइथिबा कथा केबे भांगी पारिबेनी। तेणु श्रीमंदिर रे जगन्नाथ रूपी माधव विराजमान हेइचंती श्रीदेवी भूदेवींक सह। आ महाप्रभु एका आसी न थांती। आज्ञा महाप्रभुंक रथरे माँ लक्ष्मींकर चित्र अंका जाइछि, अर्थात माँ लक्ष्मी मध्य महाप्रभुंक सहित आसी थांती। भक्तों को सुख देवा निमंते यह एक लीला मात्र। वास्तव में तेल लुण संसारी व्यक्ति किपरि भाव में निज वैवाहिक संपर्क को सुचारू रूपे तुले पारिब महाप्रभु समग्र ओडिया जाति को एही लीला माध्यम सूचना दे थांती। बाहुड़ा यात्रा गुंडीचा रानी को कथा देई कथा रखी महाप्रभु श्री जगन्नाथ बड़ भाई बलभद्र एवं माँ सुभद्रा गुंडीचा मंदिर रे 9 दिन वास कर सारा पुनश्च निज श्रीमंदिर को फेरी आसती। एही प्रत्यावर्तनर
यात्रा को बाहुड़ा यात्रा बोली कहा जाए। पवित्र सुनावेश बाहुड़ा यात्रा परे एवं नीलाद्रि विजे पूर्व पालन करा जाय थाए। एही सुनावेश रे महाप्रभु श्री जगन्नाथ बड़ भाई बलभद्र एवं माँ सुभद्रा महण महण सुना अलंकार रे विभूषित होइथांती। हेले एही सुनावेश कोन पई पालन करा जाय? त्रेतया जुगरे विभीषण महाप्रभुंकर शरण पशिथांती। महाप्रभु विभीषण को रक्षा करी स्वर्णपुरी लंकार राजा करिथांती। सेथिपई राजा विभीषणकर अनुग्रह क्रमे महाप्रभु स्वर्ण वेश धारण करिथांती। स्वर्ण मध्य मां लक्ष्मींकर प्रतीक। एही स्वर्ण को महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर श्रीअंगरे स्थान देवा एक प्रकार मां लक्ष्मी एवं श्री जगन्नाथंकर मिलन को सूचाए। इतिहासर पृष्ठा उल्टाइले जना जाए जे माटीर राजा माने जहा सबु जीतिकी आणुथिले सुना रूपा हीरा माणिक सबु महाप्रभुंकर पादरे समर्पण करि देउथिले। कहूथिले मु राउत आपण राजा आपणकर निर्देश रे युद्ध करबा को जाइथिली आउ जहा जीतिकी आनीची सबु आपणकर। महाप्रभुंकर एही सुना बेश को तढ़ाऊ बेश मध्य बोली कहा जाय थाए। एहा पछरे मध्य एक कारण अछि। थरे तढ़ाऊ करणक मनरे भाव आसिला रथ उपरे सुनावेश हेउ जगत देखु आम महाप्रभुंकर एही सुंदर सुनावेश। तढ़ाऊ करणक आग्रहरु गजपति एही सुनावेश आरंभ करिथिले। सेथिपई एहाकू तढ़ाऊ बेश बोली मध्य कहा जाय थाए। अधरपणा बाहुड़ा यात्रा परे चतुर्धा मूर्ति रथ उपरे थिला बेले एक मिठा पानीय अर्पण करा जाय थाए जहाकू अधरपणा बोली कहा जाय। मन रखितांतु आज्ञा एही अधरपणा आपण मानक पई नुहे। आपण माने जेमती भिड़ लगे अधरपणा को ग्रहण करिया पई चेष्टा करंती ताहा करंतु नाही। एही अधरपणा हेउची देवता अर्धदेवता भूत पिशाच मानक पई। अधरपणा हेउची एक तरल नैवेद्य जहा बड़ नलाकार माटी पात्र रे परिवेषण करा जाय थाए। एही बड़ बड़ माटी पात्र महाप्रभु श्री जगन्नाथ बड़ भाई बलभद्र एवं माँ सुभद्रांकर ओठ अर्थात अधर पर्यंत पहुंची थाए। सेथिपई एही पणा को अधरपणा बोली कहा जाय थाए। महाप्रभु को अर्पण परे पात्र गुड़ी को भांगी दिया जाय थाए। रथ उपरे वास करुथिबा अर्धदेवता एवं आत्मा द्वारा एहा ग्रास करा जाय। एही अधरपणा रथयात्रार शेष पर्यंत थिबा देवता माननकु शीतलता देई थाए। एही अधरपणा अतृप्त आत्मा माननकु मोक्ष देई थाए। नीलाद्रि विजय हेउची आम पवित्र रथयात्रार शेष मुख्य विधि। एही परंपरा चतुर्धा मूर्तिंकर श्रीमंदिर भितर गर्भगृह रे थिबा रत्नवेदी रे आनुष्ठानिक पुनः प्रवेश को चिन्हित करे। एही परंपरा रे श्री जगन्नाथ एवं माँ लक्ष्मींकर भेट होइथाए। अपूर्व भेट हुए आज्ञा जेबे महाप्रभु श्री जगन्नाथ एवं माँ लक्ष्मी मानवीय लीला खेली थांती। प्रभु जगन्नाथ देवी लक्ष्मी को संतुष्ट करिबा पई तांको रसगोला अर्पण करिथांती। कारण से प्रथमे तांकर दीर्घ अनुपस्थिति जोगु मंदिर रे तांकर प्रवेश को बारण करिथांती। एही विधि हेउची सेमानंकर पुनर्मिलन एवं रथयात्रार शेष उत्सवर प्रतीक। प्रभु जगन्नाथ देवी लक्ष्मी को संतुष्ट करिबा पई रसगोला अर्पण करिथांती। एही वीडियो रे आम पवित्र रथयात्रार समस्त मुख्य रीतिनीति विषय रे मु सुचाइछि। आपन को जदि भल लगी ताले वीडियोटी को निहाती भाव में शेयर करेंगे। आउ हाँ, मो चैनल को सब्सक्राइब करने जमारू भूलिबेनी। जय जगन्नाथ, वंदे उत्कल जननी।